लेकर आया हूँ आज रियल नंबर में जो आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, जो कवर करेंगे आज के क्लास में, वो एलसीएम, एचसीएफ और इरेशनलिटीज़ के बारे में कवर करेंगे। ठीक है, जो आज हम लोग पढ़ेंगे वो क्या है, एलसीएम, एचसीएफ और इरेशनलिटीज़। इससे जो है आपके रियल नंबर के जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ये सब टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको इस सब के बारे में समझाएंगे और साथ में ही क्वेश्चन करवाएंगे और कुछ होमवर्क भी देंगे। तो देखिए, सबसे पहले एलसीएम को देखिए, एलसीएम होता क्या है उसके बारे में समझेंगे। एलसीएम मतलब होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन, ठीक है, मल्टीपल। ठीक है, ध्यान से देखते चलिएगा, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या लिस्ट कॉमन मल्टीपल। एचसीएफ जो होता है वो हाईएस्ट, ठीक है, कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए, तो हमको एलसीएम के बारे में समझिए। एलसीएम होता है क्या, एलसीएम को समझिए कि क्या होता है कि दो या दो से ज्यादा नंबर का एलसीएम, सुनिए ध्यान से, एकदम ध्यान से सुनिएगा, दो या दो से ज्यादा नंबर का एलसीएम वो छोटा से छोटा नंबर होता है जो दो या दो से के ज्यादा के नंबर के मल्टीपल में कॉमन होना चाहिए। जैसे अगर हम बात करें कि अगर हम बात करके देखें कि क्या है कि 2, 3 और 4, इसका अगर मल्टीपल देखिएगा तो ये हो जाएगा, इसका मल्टीपल अगर आप देख रहे हो 2 का मल्टीपल क्या हो जाएगा, 2 का मल्टीपल आपको हो जाएगा, ध्यान से देखिए, तो 2 का मल्टीपल होगा 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट आगे तक जाता है। ठीक है, 12 भी ले लेते हैं, 12, 14 डॉट डॉट आगे तक। 3 का मल्टीपल अगर आप देख रहे हो तो 3 का मल्टीपल हो जाएगा 3, 6, 9, 12 डॉट डॉट आगे तक जाएगा। 4 का जो मल्टीपल होगा 4, 8, 12 डॉट डॉट आगे तक जाएगा। तो हम क्या बोल रहे हैं कि दो या दो से ज्यादा नंबर का एलसीएम वह छोटा से छोटा नंबर होता है जो दोनों के या दो जितना भी नंबर हो उसके मल्टीपल में कॉमन होना चाहिए। तो सबसे छोटा नंबर कौन है जो दोनों के मल्टीपल, तीनों के मल्टीपल में कॉमन है, 12 और 12। ये 12 देखिए तो 4 के भी, 2 के भी मल्टीपल में है, 3 के भी मल्टीपल में है, 4 के भी मल्टीपल में है। तो एलसीएम जो हो जाएगा, एलसीएम आपका कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। एलसीएम आपका क्या हो गया, 12 हो गया। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका मल्टीपल मेथड ना, मल्टीपल मेथड हो गया। अगर आपको बोला जाए, ये तो मल्टीपल मेथड था, तो ये एलसीएम निकालने का मल्टीपल मेथड था। हमको अगर आपको एक डिवीजन मेथड है जो आप शुरू से बनाते आते हो, डिवीजन मेथड कहने का मतलब ये आता है कि 2, 4, 8 अगर ऐसा कोई नंबर दिया हो तो ऐसे लगाते हो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। यहाँ से देखिए तो दो नंबर फिर से लग रहा है तो इसमें नहीं लगेगा, ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करिए, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ये तीनों का एलसीएम जो आप क्या निकला, 8 निकला। इसको कहते हैं डिवीजन मेथड। एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या है, ये आपका मल्टीपल मेथड हो गया, ये डिवीजन मेथड हो गया। तीसरा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड देखिए, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या है, जैसे हम मान के चलते हैं कि एक नंबर ले लेते हैं, 12 है और 16 है और एक और कोई नंबर ले लेते हैं 18। सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइज कीजिए, ये 6 आ जाएगा, यहाँ से डिवाइड कीजिए 3 आ जाएगा। ठीक है, 8, 4, 2, ठीक है, इसको डिवाइड कीजिए 9 आएगा, इसको कीजिएगा तो 3 आ जाएगा। अब जरा ध्यान से देखिए, तो 12 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी हो जाएगा 2 पे पावर 2 इंटू 3 पे पावर 1। 16 की बात करें तो 1 2 3 4 सीधे सीधे लिख देते हैं, 2 पे पावर 4, उसके और कुछ नहीं है। ठीक है, या ऐसे लिख दीजिए ना, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 पे पावर 4। 18 को अगर आप लिखते हो तो 18 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 3, यानी 2 पे पावर 1, 3 पे पावर 2। अब जरा यहाँ पे देखिए कि अगर दो या दो से ज्यादा नंबर दिया हो उसका हमको एलसीएम निकालना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो हम क्या करेंगे कि तीनों का देखेंगे, तीनों का जो क्या करेंगे देखेंगे सबसे पहले कि हाईएस्ट पावर वाला नंबर कौन है जो तीनों में है। नहीं भी देखिएगा तो यहाँ पे देखिएगा कि 2 पे पावर 2, 2 पे पावर 4, 2 पे पावर 1। हाईएस्ट पावर कौन है तो 2 पे पावर 4 है, क्योंकि अगर हम 2 पे पावर 4 की बात करेंगे तो उसमें 2 पे पावर 1 भी आ जाता है, 2 पे पावर 2 भी आ जाता है। तो एलसीएम निकालने का जो सबसे सिंपल तरीका है जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, उसमें हम क्या करेंगे, हाईएस्ट पावर वाले का प्रोडक्ट निकाल देंगे। तो ये हो जाएगा 2 पे पावर 4 और 3 की बात किया तो यहाँ 2 है, 3 पे पावर 2, यहाँ कुछ नहीं तो 3 पे पावर 0 लिख देते, क्योंकि किसी भी नंबर पे पावर 0 का वैल्यू 1 होता है। तो ये देखिए 2 है, 0 है, 1 है, तो हाईएस्ट पावर वाला कौन है, 3 पे पावर 2 है। तो इसको यहाँ से आप लीजिए 3 पे पावर 2, यानी 2 पे पावर 4 का वैल्यू होता है कितना, 16।
ठीक है, और 3 पे पावर 3 2 का वैल्यू होता है 9, ठीक है। 9 16 9 जा कितना हो जाएगा, 16 9 जा देखिए तो 16 16 9 144, 16 9 144 होता है, ठीक है। ये आपका एलसीएम निकल जाएगा, इन तीनों का जो आपका एलसीएम होगा 144 होता है, ठीक है। 12 को 12 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 144 आएगा, 16 को 9 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 144 आएगा, 18 को अगर आप क्या कीजिएगा 18 8 144 होगा, यानी तीनों के मल्टीपल में ये नंबर है, तो ये इसका एलसीएम हो गया। तो ये रहा एलसीएम क्या। अब हम देखते हैं एचसीएफ को, ठीक है, और साथ में कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे। एचसीएफ की बात की अगर हम करें तो देखिए ध्यान से, एचसीएफ क्या होता है, देखिए एचसीएफ कहने का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। जैसे हम ध्यान से देखते हैं कि 8 ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं और 12 ले लेते हैं, इसकी बात करें, ठीक है। तो एचसीएफ अगर निकालना है तो उसका फैक्टर निकालेंगे। देखिए तो क्या हो जाएगा, 1 का 8 का फैक्टर कौन है, 1 2 4 एंड 8। अगर हम 6 की बात करें 1 2 3 एंड 6, ठीक है। 12 की बात करें 1 2 3 6 एंड 1 2 3 4 एंड 6 4 6 एंड 12। अब जरा ध्यान से देखिए, एचसीएफ कहता है क्या है कि 2 या 2 से ज्यादा नंबर का एचसीएफ वो बड़ा से बड़ा नंबर होता है जो तीनों के फैक्टर में या 3 से ज्यादा के फैक्टर में कॉमन होना चाहिए। तो पहले हम देखते हैं कौन कौन कॉमन है। 1 कॉमन है, 2 भी कॉमन है, उसके बाद 3 इसमें है ही नहीं, 6 इसमें है ही नहीं। तो जो एचसीएफ होगा, इन तीनों का एचसीएफ होगा कौन हो जाएगा, 2 हो जाएगा, जो कि तीनों में कॉमन है, ठीक है। ये तीनों में कॉमन है, ठीक है। ये तो होगी आपको फैक्टर मेथड से, फैक्टर मेथड से निकाल दिए ना कि फैक्टर निकाले, ठीक है। उसके बाद हम क्या किए कि इसका देखते चले, ठीक है। अब हम आते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम निकालते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे निकालेंगे देखिएगा ध्यान से, तो इसको हम इरेज करते हैं, ध्यान से देखते चलते हैं। अगर हम बात करते हैं, जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं 12, ठीक है, 16 एंड क्या 24 ले लेते हैं। ध्यान से देखिए तो 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 16 को आप लिख सकते हो 8, ये हो जाएगा 4, ठीक है, ये हो जाएगा 2, ठीक है। ध्यान से देखिए 24 को आप क्या लिख सकते हो, ध्यान से देखते चलिएगा, 24 को लिखिएगा 12, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3। यहाँ से देखिए तो 12 का क्या हो जाएगा, 12 का फैक्टर यहाँ से देखिएगा तो 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। और 16 को क्या लिखिएगा, 16 को लिखिएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 24 को जो लिखिएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब जरा ध्यान से देखिए कि तीनों में कौन कॉमन है, ये तो आ गया 2 ठो 2 तीनों में है। उसके बाद 3 इसमें है ही नहीं, तो हम क्या बोले हैं कि किसी भी 2 या 2 से ज्यादा नंबर का एचसीएफ वह सभी नंबर होते हैं जो उन तीनों या उनसे ज्यादा नंबर के फैक्टर में कॉमन होना चाहिए। तो इसमें कॉमन क्या है, तो सिर्फ 2 पे पावर, मतलब 2 तीनों में कॉमन है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2, यानी हो जाएगा 4। अब एक चीज और समझिए कि एचसीएफ होता क्या, जैसे एलसीएम के बारे में हम क्या बोले थे कि हाईएस्ट पावर वाले को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो उसका क्या हो जाएगा, हाईएस्ट पावर वाला का प्रोडक्ट उसका एलसीएम कहलाता है। उसी तरीके से इसकी बात करें तो लोएस्ट पावर वाले का जो प्रोडक्ट होता है, जो उसका क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा, जो दोनों में कॉमन होना चाहिए। जैसे इसमें देख लीजिएगा कि इसको अगर आप देखते हो तो इसको लिखिएगा आप 2 पे पावर 2 इंटू 3 पे पावर 1, इसको आप लिखिए 2 पे पावर 4, इसको लिखिएगा 2 पे पावर 3 इंटू 3 पे पावर 1, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, आइए क्या बोले थे, लोएस्ट पावर वाले को ना, अगर हम 2 पे पावर 3 की बात करें और 2 पे पावर 4 की बात करें, 2 पे पावर 2 की बात करें, जिसमें देखिएगा 4 है तो उसमें 2 होगा ही, लेकिन 2 होगा तो उसमें 4 नहीं होगा, लेकिन 2 होगा जिसमें उसमें 3 भी नहीं होगा। तो सबसे लोएस्ट पावर वाला कौन है, 2 पे पावर 2 आ जाएगा, सबसे लोएस्ट पावर 2 पे पावर 2 है। अगर हम तीनों यहाँ पे देखते हैं 3 पे पावर 1, 3 पे पावर 1, इसमें क्या हो जाएगा 3 पे पावर 0। हाईएस्ट सबसे लोएस्ट पावर कौन है जो तीनों में है, तो 3 पे पावर 0, 3 पे पावर 0 मतलब 1 को लिखिए, नहीं लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसको सीधे सीधे आप लिख सकते हो, ये हो जाएगा 4। तो ये रहा एचसीएफ निकालने का तरीका। एचसीएफ निकालते हैं, लोएस्ट पावर वाले का प्रोडक्ट हो जाता है, एलसीएम जो होता है वो हाईएस्ट पावर वाले का प्रोडक्ट होता है। अब कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। द लिस्ट नंबर विच इज व्हेन डिवाइड्स बाय 12 16 एंड 6
12, 16 and 18 will leave in the each case the same remainder 3। मतलब आपको क्या बोल रहा है कि आपको वह नंबर छोटा से छोटा नंबर निकालना है जो 16, 12, 16 एंड 18 से डिवाइड करने के बाद जो है वो सेम रिमाइंडर देगा। ईच केस में वो रिमाइंडर होगा 3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ध्यान से देखिए कि इन सब का क्या बोल रहा है कि गिवन क्या दिया हुआ है कि 12, 16 एंड 18 से वह छोटा से छोटा नंबर निकालना है जो डिवाइड करने पर हमको क्या देगा, रिमाइंडर 3 देगा। इसका मतलब इन सब का एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा किसका, 12 का। तो देखो तो 12 का आएगा 6, ये हो जाएगा 3, और यहाँ से 16 को अगर देखिएगा तो 8, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2। 18 को अगर आप देखते हो तो 9, ये हो जाएगा 3। अब जरा देखते हो तो 12 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पे पावर 2, 3 पे पावर 1। 16 को अगर आप देखते हो तो ये हो जाएगा 2 पे पावर 4। 18 को अगर आप देखते हो तो 2 पे पावर 1 यानी 3 पे पावर 2। नाउ हम देखिए तो क्या है कि क्या बोला, गिवन में हमको क्या दिया, गिवन दिया हुआ कि द नंबर व्हेन द नंबर the least number which is when divided by 12, 16 and 18 gives same remainder, नहीं रिमाइंडर 3 है ना, इज इक्वल टू क्या होगा, एलसीएम ऑफ 12, 16 एंड 18। और इसमें हम ऐड कर देते हैं किसको, इसमें हम ऐड कर देंगे, ठीक है, इसमें ऐड कर देंगे 3 को। तो देखिए तो एलसीएम इसका क्या निकलेगा, एलसीएम निकलेगा जो हाईएस्ट पावर वाला है उसका प्रोडक्ट। हाईएस्ट पावर कौन है, 2 पे पावर 4, ये 2 पे पावर 1, 2 पे पावर 2 है। तो हाईएस्ट पावर वाला कौन निकलेगा, 2 पे पावर 4। 3 की बात करें तो यहाँ पे 3 पे पावर 2 इसमें है, ये नहीं इसमें ये है, तो इसको हम कुछ नहीं तो 3 पे पावर 0 लिख देते हैं। तो 3 की बात करेंगे, हाईएस्ट पावर वाला कौन है, 3 पे पावर 2, तो ये हो जाएगा 3 पे पावर 2। और क्या जो रिमाइंडर बच रहा है उसको ऐड करना है तो 3, ये हो जाएगा 3, यानी 2 पे पावर 4 का वैल्यू होता है 16, 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस 3, ये हो जाएगा 144 प्लस 3 कितना हो जाएगा 147। ये जो नंबर है इस नंबर को, यानी आपका जो इस नंबर को क्या करेंगे हम 12, 16 और 18 से डिवाइड करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, एलसीएम निकले, मतलब इसको डिवाइड करेंगे इन तीनों नंबर से, तो आपका जो रिमाइंडर बचेगा वो ईच केस में बचेगा वो 3। आप करके भी चेक करके भी देख सकते हो, ठीक है। 12 12 144 रिमाइंडर 3, 16 9 144 रिमाइंडर 3 बच जाएगा, 18 8 144 रिमाइंडर 3 बच जाएगा। तो ये रहा क्वेश्चन, ये वीवीआई क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है, ठीक है। रियल नंबर का ये सब वीवीआई क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये सब वीवीआई क्वेश्चन है, इसमें देखिएगा आप क्या बोल रहा है कि द एचसीएफ ऑफ 85 एंड 238 is expressible in the form of 85m minus 238, find the value of m। यानी इसका जो एचसीएफ अगर इस फॉर्म में दिया हुआ हो तो आपको m का वैल्यू निकालना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम एचसीएफ निकाल लेते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट में हम क्या करेंगे, टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 85 एंड 238, ठीक है। इसका हम क्या करेंगे, 85 एंड 238 का हम लोग एचसीएफ निकाल लेंगे। तो इसके लिए वी हैव टू डू क्या हो जाएगा, वी हैव टू डू यानी क्या करेंगे, इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो यहाँ से देखिए तो 17 5 85 आ गया। 238 को अगर डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ से आएगा 1 और ये हो जाएगा 9। देखिए तो यहाँ से अब ये देखिए तो ये क्या 17 7 119 होता है, 17 आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए तो 85 को आप क्या लिख सकते हो, 5 × 17, और 238 को लिख सकते हो 2 × 7 × 17। एचसीएफ जो निकलेगा, एचसीएफ ऑफ 85 एंड 238 इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका दोनों में कॉमन क्या है, 17 कॉमन है दोनों में, और तो कुछ तो दिख नहीं रहा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 17, ठीक है। नाउ अब हमको क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नाउ
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ आपको, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात अगर हम करें, ठीक है, ध्यान से देखिए, तो इसका जो इन दोनों का एचसीएफ जो है इस फॉर्म में दिया हुआ, यानी आपको लिख सकते हो 85m माइनस 238 इक्वल टू आपका, तो एचसीएफ तो ये है 17, ठीक है, तो ये आपको हो जाएगा 85m इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये चल जाएगा उधर ट्रांसपोजिशन होगा, ये माइनस में तो उधर जाकर प्लस में हो जाएगा 238, ठीक है, तो 85 इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इक्वल टू हो जाएगा, यहां से देखिए तो इन दोनों को 8 7 15 कैरी 1 3 1 4 1 5, ये हो जाएगा 255, m इक्वल टू क्या हो जाएगा 255 बट्टा में आपको 85, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, इसको काट बजाते हैं, काटकुट बजाते हैं, अगर आपको इससे 3 से डिवाइड कीजिएगा तो 85 3 जा 5 3 15 8 3 24 1 25, तो m का वैल्यू आपका कितना निकला 3 निकला, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। तो यहां से हमको पूछ रहा है m का वैल्यू कितना निकला, तो 3 निकला, ठीक है। अगर इसी को जैसे मान के चलिए, इसी को हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा चेंज कर देंगे, ठीक है, चेंज करके हम क्या करते हैं कि इसको ऐसा कर देते हैं, ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन होमवर्क दे देते हैं, ठीक है, ये ऐसा कर देते हैं, ठीक है, तो आपको निकालना है, ठीक है, आपको क्या निकालना है, m का वैल्यू निकालना है 230, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ m। देखिए एकदम सेम क्वेश्चन है, सिर्फ हम क्या किए डिजिट चेंज कर दिए, यहाँ 80 था, यहाँ क्या था आपका 85 था, यहाँ 80 कर दिए, यहाँ 85 था 80 कर दिए, यहाँ 238 था तो 230 कर दिए, क्वेश्चन सब सेम है, आपको m का वैल्यू निकालना है, ये क्या कर दिए हैं आपका HW कर दिए, ठीक है, HW घर से बना लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हमारे एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, ये 2018 में पूछा गया है कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर का एचसीएफ क्या होगा, ये 2018 में पूछा गया। तो प्राइम नंबर को पहले हम देख लेते हैं, प्राइम नंबर क्या होता है, हैविंग ओनली 2 फैक्टर, जिसके पास केवल 2 फैक्टर होगा, और हैविंग ओनली 2 फैक्टर, ठीक है, जिसके पास केवल 2 फैक्टर होंगे उसे हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे आपका कौन हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका हो जाएगा 2 3 5 7 11 डॉट डॉट आगे तक जाएगा। कंपोजिट नंबर जो होता है, कंपोजिट ही इसका क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर, जिसके पास 2 से ज़्यादा फैक्टर होगा, हैविंग मोर देन 2 फैक्टर, जिसके पास 2 से ज़्यादा फैक्टर हो जाएंगे उसे हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर। जैसे हो जाएगा आपको 4 6 9 10 12 14 डॉट डॉट आगे तक जाएगा। तो हमको क्या बोल रहा है कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो यहाँ से देखिए, तो अगर आप देखते हो तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आपका क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आपका 2 है, एंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आपका कितना देगा 2, स्मॉलेस्ट, ठीक है, कंपोजिट नंबर देखिए तो क्या है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर आपका हो जाता है 4, ठीक है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ की बात करेंगे, एचसीएफ ऑफ 2 and 4 जो हो जाएगा, हम जानते हैं कि देखिए अगर ये 2 नंबर दिया 2 and 4, अगर इसके टेबल में ये है, इसके टेबल में ये है, तो छोटका वाला एचसीएफ हो जाता है, ये लिया हुआ है स्टार में समझिए, इसके टेबल में अगर ये है तो ये इसका एचसीएफ हो जाएगा, और इसके टेबल में है ना, ये जो 4 इसके टेबल में है तो 2 इसका एचसीएफ हो जाएगा, 4 इसका एलसीएम हो जाएगा, तो एचसीएफ 2 and 4 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब जरा से ध्यान से देखिए, इसमें एक और क्वेश्चन राइज हो सकता है, होता भी है कि क्या बोला है, 2 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर का प्रोडक्ट आपका यहाँ पे क्या निकला 2 निकला। अगर इसी में आपको पूछ देगा 2 कॉन्सिक्यूटिव प्राइम नंबर का, 2 कॉन्सिक्यूटिव प्राइम नंबर का क्या पूछेगा कि एलसीएम या एचसीएफ क्या हो जाएगा। जैसे हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या हो जाएगा, फाइंड द एलसीएम ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव कहने का मतलब होता है लगातार, कॉन्सिक्यूटिव प्राइम नंबर, फाइंड द एलसीएम ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव प्राइम नंबर, ठीक है, 2 कॉन्सिक्यूटिव प्राइम नंबर का एलसीएम क्या हो जाएगा। जैसे हम देख लेते हैं कि 2 कॉन्सिक्यूटिव 3 और 2 and 3 देख, ठीक है, ये दोनों क्या है कि ये दोनों देख रहे हैं एलसीएम ही क्यों, एचसीएफ भी देख लेते हैं, तो ये दोनों को देख रहे हैं, तो एलसीएम की अगर 2 कॉन्सिक्यूटिव का एलसीएम अगर पूछ रहा है, 2 कॉन्सिक्यूटिव प्राइम नंबर का एलसीएम अगर पूछेगा तो दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट
ठीक है। अगर पूछेगा क्या कि टू कॉन्सिक्यूटिव प्राइम नंबर का एलसीएम क्या निकलेगा, तो दोनों का क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर। यानी इसकी बात अगर हम करें, ये क्या हो जाएगा कि अगर कॉन्सिक्यूटिव की बात करें, कॉन्सिक्यूटिव प्राइम नंबर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। यानी एलसीएम ऑफ कॉन्सिक्यूटिव प्राइम नंबर तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर जो कॉन्सिक्यूटिव नंबर हो जाएगा उन दोनों का प्रोडक्ट। जैसे हम बात करेंगे 2 और 3 का जो एलसीएम हो जाएगा वो 6 हो जाएगा। और एचसीएफ की बात करेंगे, अगर एचसीएफ की बात करते हैं, एचसीएफ की बात करेंगे तो एचसीएफ हमेशा 1 होता है। दो कॉन्सिक्यूटिव प्राइम नंबर का एलसीएम दोनों का प्रोडक्ट होता है, अगर दो कॉन्सिक्यूटिव प्राइम नंबर का एचसीएफ जो हो जाएगा 1 होता है। कॉन्सिक्यूटिव प्राइम नंबर का एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ नंबर, एचसीएफ 1 होता है। इसको आप वीवीआई कर दीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है कि इसमें आपसे पूछ रहा है, देखिए इसमें क्या पूछा, इफ द टू पॉजिटिव इंटीजर p एंड q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ p इक्वल टू a b स्क्वायर, q इक्वल टू a q b है, तो a एंड b बीइंग प्राइम नंबर, द एलसीएम ऑफ p एंड q। तो आप जरा ध्यान से देखिए, तो p क्या है, p है a b स्क्वायर है, ठीक है। q क्या है, q है आपको a q b है। तो हम जानते हैं कि एलसीएम ऑफ पी एन क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी एन क्यू, तो क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर जो होता है, हाईएस्ट पावर वाले का प्रोडक्ट होता है। तो हाईएस्ट पावर की बात करेंगे, अगर ए की बात करें तो ए की हाईएस्ट पावर कितना, ए क्यू है, और बी की बात करेंगे तो बी स्क्वायर है। तो ये दोनों का प्रोडक्ट आपका एलसीएम हो जाएगा। तो ए क्यू बी स्क्वायर जो है ये आपका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। हम क्या करते हैं, ध्यान से देखिए कि ए की अगर बात करें तो ए का हाईएस्ट पावर क्या है, ए क्यू है। बी की अगर बात करें तो बी का हाईएस्ट पावर क्या है, बी स्क्वायर है। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। तो आपका एलसीएम क्या निकला, पी एन क्यू का एलसीएम निकला ए क्यू बी स्क्वायर। ये ऑब्जेक्टिव में सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव में हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। तो ये रहा रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द लीस्ट कंपोजिट नंबर एंड द लीस्ट प्राइम नंबर, ठीक है। लीस्ट कंपोजिट नंबर और लीस्ट प्राइम नंबर के एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो निकालना। तो सबसे पहले हम देखते हैं लीस्ट प्राइम नंबर कौन है, ठीक है। लीस्ट प्राइम नंबर जो हो जाएगा, लीस्ट प्राइम नंबर आपका 2 है, ठीक है। लीस्ट प्राइम नंबर कितना है, प्राइम नंबर हो जाएगा आपका 2, क्या हो जाएगा 2। लीस्ट कंपोजिट नंबर जो हो जाएगा, लिस्ट कंपोजिट नंबर वो हो जाएगा आपका, ठीक है। लिस्ट कंपोजिट नंबर आपका हो जाएगा 4, ठीक है। एलसीएम की अगर हम बात करेंगे, एलसीएम, ठीक है, एलसीएम की बात करेंगे कौन, 2 और 4 का एलसीएम देखिए। तो एलसीएम हमेशा देख रहे हैं ये इसके टेबल में है तो बड़ा वाला को हम ले लेते हैं, तो ये एलसीएम आपका 4 हो जाएगा। एचसीएफ की बात करेंगे, एचसीएफ की अगर हम बात करेंगे तो ये जो है ये इसके टेबल में, मतलब ये छोटका वाला, इसका ये छोटका वाला एचसीएफ होता, तो एचसीएफ हो गया। एलसीएम आपका कौन निकला, 4, एचसीएफ आपका कितना निकला, 2 निकला। आपको क्या बोला है, एलसीएम एंड एचसीएफ रेशियो निकालना है। रेशियो किसका, एलसीएम का बट्टा में एचसीएफ का, ठीक है। एलसीएम कितना निकला 4, एचसीएफ कितना निकला 2, दोनों को कटिएगा 1, 2:1 निकल गया, ठीक है। क्या निकला, 2:1। अगर आपसे पूछता एचसीएफ और एलसीएम का रेशियो, अगर आपसे पूछता एलसीएम एंड एचसीएफ का रेशियो, एचसीएफ एंड एलसीएम का रेशियो तो हो जाता है 1:2, 2:1, 1:2। अगर ध्यान से देखिए, यहां से एक और क्वेश्चन ये राइज हो सकता है कि द रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 नंबर, कंपोजिट को छोड़ दीजिए, स्मॉलेस्ट कंपोजिट, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर को छोड़ दीजिए, अगर हम बात किया जाए तो इन दोनों का रेशियो क्या हो सकता है। तो सबसे पहले देखिए, तो 2 नंबर का एलसीएम, ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ में क्या देखिए सिमिलरिटीज है। एलसीएम और एचसीएफ हमें एक देखिए, एलसीएम जो होता हमेशा एचसीएफ से बड़ा या बराबर होता है, ठीक है। एलसीएम जो है एचसीएफ से हमेशा बड़ा या बराबर होता है, या तो देखिए एलसीएम हमेशा एचसीएफ से या तो बराबर होगा या फिर बड़ा होगा। अगर दो सेम नंबर है तो दोनों सेम नंबर का एलसीएम सेम होगा, एचसीएम दो सेम नंबर है उसका एलसीएम और एचसीएफ दोनों एक हो जाएगा। जैसे 2 और 2 का एलसीएम की बात करेंगे तो 2 ही होगा, और एचसीएफ की बात करेंगे तो 2 ही होगा।
तो ऐसे केस में अगर दोनों नंबर सेम है तो दोनों का एलसीएम और एचसीएफ सेम हो जाएगा। अगर हम बात करें, ठीक है, दो अलग अलग नंबर है तो अलग अलग के केस में क्या होगा कि एलसीएम जो होगा वो एचसीएफ से हमेशा बड़ा होगा। ठीक है, तो अगर यहाँ से देखिए एलसीएम कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, इन दोनों का रेशियो की बात करें, एलसीएम और एचसीएफ के रेशियो की बात करेंगे तो क्या होगा, ये 1 से बड़ा, ठीक है, ये 1 से बड़ा या बराबर होगा, ये 1 से बड़ा या बराबर होगा। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ के रेशियो की बात करेंगे तो 1 से बड़ा या बराबर होगा, और एचसीएफ और एलसीएम के रेशियो की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 से छोटा या बराबर होगा। ठीक है, समझ में आ गया कि एलसीएम और एचसीएफ के रेशियो की बात करेंगे तो 1 से बड़ा या बराबर होगा, और एचसीएफ और एलसीएम की बात करेंगे तो 1 से छोटा या बराबर होगा। ये तो हम पूछा गया था कि दो लिस्ट कंपोजिट नंबर, यानी लिस्ट कंपोजिट नंबर और लिस्ट प्राइम नंबर का एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो 2:1 निकला था, एचसीएफ और एलसीएम का रेशियो 1:2 निकला था। अगर हमको क्वेश्चन चेंज करके ये बोल दे कि दो नंबर का एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो क्या होगा, ये एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो आपको क्या निकलेगा, 1 से बड़ा या बराबर निकलेगा। ठीक है, सब कुछ भी आ सकता, और 1/2, 1/3, 1, ऐसे 1:1, 1:1, 1:2, 1:3, 1, ये सॉरी 2:1, 1:1 या 2:1, 3:2, 4:3, इस तरह से या कुछ अलग अलग करके, मतलब ये हमेशा 1 से बड़ा या बराबर होगा। इसके केस में छोटा या बराबर होगा 1:2, 1:1 या 1:2, 1:3 या 2, क्या हो जाएगा, वो छोटा या बराबर होगा। ये रहा आपका द रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ वाला। ठीक है, इसके जस्ट बाद अब हम लोग कल के लिए कुछ होमवर्क क्या है, ध्यान से सुनिएगा। पहला क्वेश्चन है, इसको बना ही लेना। ठीक है, इसको बना ही लेना और मेरे साथ जुड़े रहना 45 दिन तक। ठीक है, आपको क्या करना है कि पहला क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम ऑफ 158 एंड 200। दूसरा क्वेश्चन जो है, राइट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ 306 यानी 306 एंड 657। ये 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है। तीसरा क्वेश्चन है, द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 4x एंड x इज 20, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। आपको क्या दिया हुआ कि एलसीएम दिया हुआ 4 है, 4x एंड x का एलसीएम 20 दिया हुआ, तो आपको x का वैल्यू निकालना। जो चौथा क्वेश्चन है वो जो वीवीआई क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखिए कि द टू नंबर आर इन द रेशियो ऑफ 15:11, इफ देयर एचसीएफ इज 13 देन फाइंड द एलसीएम ऑफ द नंबर। अगर देखिए दो नंबर है जो 15:11 है, ठीक है, 15:11 में है, इफ देयर एचसीएफ, उसका एचसीएफ 13 दिया हुआ तो उसका एलसीएम निकालना है। ये रहा आपका होमवर्क और इसको कंप्लीट कर ही लीजिएगा, और साथ में ये बताना नहीं भूलिएगा कि इस क्वेश्चन में सबसे जो इजी था वो कौन सा क्वेश्चन था, और सबसे मजा किस क्वेश्चन में आया था जो तुरंत बन गया था। ठीक है, इसी तरीके से आप मेरे साथ जुड़े रहिए 45 दिन तक। अगर आप मेरे साथ 45 दिन तक जुड़े रहते हैं तो आपका गारंटी हम लेते हैं कि आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा जाएगा और रिजल्ट बहुत ही बेहतर जाएगा। ठीक है, तो मेरे साथ जुड़े रहिए।